Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 13. In today's tutorial we will see another workbench, that is path workbench. ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे CNC मशीन्स होती हैं वहाँ पे ये काफ़ी काम आता है. इसमें हम क्या कर सकते हैं, पार्ट डिज़ाइन से ड्राइंग बना के कोई भी ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको हम CNC या 3D प्रिंटर्स के ऊपर सीधा उसके जी कोड्स होते हैं जो उन प्रिंटर्स के लिए या CNC मशीन्स के लिए ज़रूरत होती है, उसकी फ़ाइल जनरेट हो जाती है और उसको हम वैसे का वैसा पार्ट वहाँ पे जनरेट कर लेते. तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगा कि कैसे इसका जी कोड बनता है, कैसे इसको हम पार्ट में कैसे हम ड्रिलिंग और कुछ ऑपरेशंस करते हैं. काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं, मैं कुछ ऑपरेशंस आपको दिखाऊंगा. पहले हम देखते हैं कैसे वर्क करता है. जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी टूल सेटिंग सारी की हुई है एक ड्राइंग बना के, तो उसके हिसाब से एक सिमुलेटर है जो CNC का बिल्कुल दिखाएगा कि CNC पे कैसे ऑपरेशन होगा. लेट्स सी दैट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टूल जो है ये मटेरियल कट कर रहा है और इसमें हमने अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं. मिलिंग दिया हुआ है, फेस ऑपरेशन दिया हुआ है, ड्रिलिंग का ऑपरेशन दिया हुआ है. ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम इसमें दे सकते हैं और उस हिसाब से ये हमको जो है आउटपुट जनरेट कर देता है. तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में CNC मशीन्स यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर हम इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू FreeCAD में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उसमें एक 3D ऑब्जेक्ट बनाएं और जैसा जैसा उसमें हमने शेप दिया उसके हिसाब से टूल का जो मूवमेंट है वो जी कोड्स के अंदर कोड हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है और वो फिर हम जो है आगे CNC मशीन्स को वो कोडिंग दे सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली वैसे की वैसी कोडिंग के हिसाब से आउटपुट हमें दे देती है, प्रोडक्ट हमें रेडी कर देती है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने फेस ऑपरेशन कर लिया है, काउंटरिंग कर लिया है और अभी ये फेस ऑपरेशन कर रहा है. फिर ये ड्रिल करेगा. इसमें हमने डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं, एक मिल दिया हुआ है और एक ड्रिलर दिया हुआ है. उसके डायमीटर के हिसाब से हमने उसका भी देखा आपने, जैसे डायमीटर चेंज हुआ उसका तो एक टूल चेंज हो गया है वहाँ पे ऑटोमेटिकली. तो इस टाइप से अब ये जो है ठीक वैसे ही एक ड्रिल ऑपरेशन कर देगा यहाँ पे. तो लाइक दिस आफ्टर 1 by 1 हमने सीक्वेंस इसको दी हुई है और उस हिसाब से ये जो है ये अपने ऑपरेशंस करता जा रहा है और उसको प्रिपेयर करता जा रहा है. दैट इज़ वन वेरी गुड टूल वी हैव जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और बहुत इजी हो जाता है इससे हमें आगे उस पर वर्कआउट करना. तो दैट इज़ हाउ वी कैन सी दैट. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने अभी ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पर ये जो है आपका एक ड्रिल भी हो गया उसके अंदर. तो जो हमने प्रोडक्ट बनाया था काफ़ी हद तक वैसे ही प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ मिलना शुरू हो जाता है. तो ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने थोड़ा सा बस बताने के लिए कि कैसे ऐसे हम काफ़ी मल्टीपल ऑपरेशंस इसमें कर सकते हैं. पॉकेट्स का एक अलग ऑपरेशन है वो भी इसमें हो सकता है, एम्ब्रॉसिंग का है, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें इसमें मिल जाते हैं जो हम इसमें कर सकते हैं. तो लेट्स सी दैट इसको कैसे करना है, आइए वो देखते हैं. तो कैसे हम इसमें बेसिकली पहले तो हम पार्ट ही बनाते हैं. जैसे हमने पार्ट डिज़ाइन में देखा है कि हमने पार्ट कैसे बनाना होता है, तो पहले तो हम पार्ट ही बनाते हैं उसका. उसके बाद फिर उसके अंदर हम जो है फर्दर वर्कआउट करते हैं कि उसको हम पूरा टूल्स देते हैं या अलग अलग जो है ऑप्शंस वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो लेट्स सी दैट कैसे इसको करना है. अभी मैं आपको वही शो यू दैट कि कैसे हम इसको बनाएंगे. तो इसका ऑलरेडी एक पार्ट जो है वो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर. इफ़ यू सी दिस, तो मैंने यहाँ पर इसका एक जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी एक जनरेट किया हुआ है ताकि उसको बनाने में हमें टाइम ना लगे. दैट वी हैव ऑलरेडी जनरेटेड इट. ये बहुत फास्ट काम करता है. ये प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने कैसा प्रोसेसर है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हमें आउटपुट सिमुलेशन का दे देता है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर. सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर. इस सॉफ्टवेयर को हम एक और वर्क बेंच है ये हमारा जो आज हम उसमें देख सकते हैं कि ये कैसे हमारा जो है ये वर्कआउट कर रहा है. सो लेट्स मूव टू द ये यहाँ पे पूरा जॉब इसका हमने दे दिया. तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एक नए पार्ट से स्टार्ट करता हूँ. तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ये एक पार्ट बनाया हुआ है. तो ये हमने यहाँ से एक वर्क बेंच ले लिया है जो कि हमारे पास पाथ के नाम पर है. तो इस वर्क बेंच को हमने ले लिया. अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जॉब क्रिएट करूँगा. तो इस पाथ में हमारे पास जॉब ऑप्शन का है, ये जॉब मैंने क्रिएट कर लिया. तो जॉब में मेरे से पूछेगा कि बॉडी, तो बॉडी में मैंने ये पार्ट पूरा बनाया हुआ है. तो मैंने ये बॉडी को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ओके कर दिया. तो इसके बाद ये मुझे जो है फर्दर ऑप्शंस दे देता है कि पूरी सेटअप एक जॉब एडिट का पूरा फॉर्मेट दे देता है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं.
तो इसमें हमारे पास जनरल क्या चीज़ है वो आ गया। एक आउटपुट आ जाता है जहाँ पे मेरी कोडिंग जो है CNC मशीन को जो मैंने देनी है उसमें आएगी। तो मैं यहाँ से अलग अलग प्रोसेसर्स हैं जो प्रोसेसर मैं ले सकता हूँ। तो मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ से एक प्रोसेसर ले लिया और यहाँ पर एक आउट फाइल जो है ये मेरी कहाँ जाके सेव हो वो लोकेशन मैं दे दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल नाम रखी हुई है, तो मैं यही दे देता हूँ जो मैंने बनाई हुई है। इसको मैं .g कोड करके दे दूँगा मैं इसको। तो ये फाइल का नाम .g कोड मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो ये पूरा एक लोकेशन मैंने दे दिया। अब जो भी मैं इसकी आउटपुट प्रोसेसिंग कोडिंग होगी वो यहाँ जाके सेव हो जाएगी, जिसको मैं फर्दर CNC मशीन को दे सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सेटअप्स मेरा ऐसे ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख सकते हैं आगे, पर मैं आपको एक जनरल ऑप्शन बता रहा हूँ। तो इसमें डिफ़ॉल्ट टूल है हमारे पास। तो ये टूल्स हमने देखने होते हैं हमने कौन से टूल्स लेने हैं। इसमें काफ़ी सारे हमारे पास टूल्स हैं। जैसे मान लीजिए एक डिफ़ॉल्ट को ही सबसे पहले मैं एडिट भी कर सकता हूँ, उसमें अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मेरे को हॉरिजॉन्टल फीड कितनी देनी है, मैंने उसकी फीड दे दी मान लीजिए। ये सब चीज़ें मैं यहाँ दे सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट टूल है, इसका नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। इससे मैंने कुछ भी नाम यहाँ पे जो भी रखना है, मिल रहा नाम रखना है, उसके हिसाब से मैं इसको कोडिंग्स दे सकता हूँ, कौन से नंबर्स मैंने देने। तो जैसे मैंने इसको 4 दे दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका और ऑप्शन मिल जाता है टूल्स का कि इसको कितना वैल्यू देनी है, कैसे देना है। तो ये भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक 5 लिया, मैंने छोटा साइज़ लिया हुआ है यहाँ पे ताकि स्पीड से काम हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसका जो हाइट है वो अपने हिसाब से दे सकता हूँ कि हाइट कितनी देनी है। तो और ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे 5 के हिसाब से मैंने साइज़ के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे 5 है तो हम 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पे। तो यहाँ पर मैंने इसका ये चीज़ दे दिया है, इसकी फीड बताई हुई है क्या चीज़ इसकी कम ज़्यादा होगी, दैट इज़ देयर। तो ये एक वैल्यू जो है हमने यहाँ पे दी हुई है। जैसे मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी हाइट को 5 ले लेता हूँ, तो मेरे को इसकी हाइट जो है यहाँ पे 5 मिल जाएगा। टूल इसका जो है 5 साइज़ का हो जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये एक मेरा डिफ़ॉल्ट टूल रेडी होता है। यहाँ पे हम स्पिंडल की स्पीड भी दे सकते हैं कि हमारा स्पिंडल कितनी स्पीड से रोटेट करे। तो ये भी एक जगह है जहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक वैल्यू एंटर कर दी है। तो ये मेरा एक टूल बन गया। अब मान लीजिए मैं एक ड्रिल टूल भी देना चाहता हूँ साथ में, पहले मिल टूल काम करे फिर ड्रिल करे। अगर मान लीजिए मैं वैसे मिल से भी ये काम ले सकता हूँ, पर अगर मान लीजिए मेरे को एक अनदर टूल भी देना है तो मैं यहाँ से ऐड लेता हूँ। ऐड लेके मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ न्यू टूल। मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं न्यू टूल करूँगा तो वहाँ पर मेरा एक न्यू टूल क्रिएट कर देगा, जिसमें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या क्या टूल्स हैं मेरे। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक जैसे एंड मिल को मैंने नीचे लिया, यहाँ से मैं ड्रिल ले लेता हूँ। इस टाइप से ड्रिल टूल लेके मैं उसकी पूरी सेटिंग्स लेके यहाँ पे पूरा न्यू टूल डिज़ाइन कर सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक टूल ऐसे ही डिज़ाइन करके यहाँ पे ये रख लिया है। और इसको मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी हो तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट टूल कंट्रोलर कर देता हूँ। तो वो मेरा यहाँ पर एक जो टूल है वो देखिए यहाँ पर आ गया है, TT1DD, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। अब इसकी वैल्यूज़ वैसी जैसे पहले मैं कर रहा था वैसे ही जैसे हमने डिफ़ॉल्ट की चेंज की थी। तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यूज़ दे सकता हूँ। आई कैन गिव वैल्यू हेयर ऑल्सो। मैं वहाँ पर भी पीछे भी दे सकता था इसकी वैल्यू, नो डाउट। यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस है, यहाँ पे भी दे सकते हैं हम। स्पिंडल की भी स्पीड भी यहाँ दे सकते हैं। ड्रिल नाम मैंने ऑलरेडी दे दिया क्योंकि मेरे को ड्रिल चाहिए था, तो वो मैं ऊपर ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ ड्रिल के हिसाब से। साइज़ मैंने इसको दे दिया है, डायमीटर 10 दिया है मेरे को। मैंने इसका डायमीटर जितना रखा है ड्रिल का, इतना डायमीटर मैं इसको दे सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने इसका 4 रखा हुआ है रेडियस, तो मैं इसको 8 डायमीटर दे देता हूँ। आई कैन गिव इट अ डायमीटर ऑफ 8 ओवर देयर। हाइट मैं इसकी कम करना चाहूँ तो मैं 5 के आसपास कर लेता हूँ। ये डिपेंड करता है क्या हमारे पास टूल क्या है, उसके हिसाब से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं तो रैंडमली एक वैल्यू लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरी बन गई यहाँ पे। इसको मैंने बना लिया है पूरा। दिस इज़ ऑल प्रिपेयर्ड नाउ। ये मेरी पूरी वैल्यू। इसको भी मैं स्पिंडल स्पीड जो है वो 2000 दे देता हूँ। ये हम अपने मशीन के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 2000 की स्पिंडल स्पीड दे दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। तो मेरे 2 टूल्स रेडी हो गए। ये टूल्स मेरे को आगे कहीं मैं कोई ऑपरेशन लूँगा तो उसको मुझसे पूछेगा कौन सा टूल्स आपने लेने हैं, तो वहाँ पर मैं ये टूल्स बोल सकता हूँ। तो अब ऑपरेशन कैसे लेने हैं वो देखते हैं। पहले तो काउंटर लेना है। काउंटर क्या करेगा, हमारा जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटाएगा, आउटपुट शेप के हिसाब से लेगा। तो मैंने काउंटर को सीधा क्लिक किया। तो पहला मेरा उससे टूल पूछ लिया। तो टूल ऑलरेडी मैं TT जो है ये मैंने मिल टूल लिया, तो मिल से मैं पूरा हटाऊँगा इसको। तो ये मैंने इसको ओके कर दिया है। तो ये मेरा एक काउंटर ऑपरेशन यहाँ पे रेडी हो गया। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर काफ़ी सारी सेटिंग्स है जो हमारे मशीन्स के हिसाब से हम देख सकते हैं। टूल कौन सा लेना है मैंने वो देख लिया है। TT बिल्कुल यही मैंने अपना मिल टूल रखा है, इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरा यहाँ से काउंटर ऑपरेशन सेट हो जाता है इस बॉडी के ऊपर। तो उसने देखिए एक आउटपुट लेआउट मेरे को दिखा दिया कि किस टाइप से ये काउंटर करेगा। वैसे ही मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन मिलिंग का लेना है, सरफेस फेस ऑपरेशन लेना है कि ऊपर का फेस उसको ठीक करे। तो फेसिंग ऑपरेशन के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को
फेस ऑपरेशन के लिए बोलेगा। यहाँ से फेस ऑपरेशन अगेन मेरे पास अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो 2 टूल्स आ जाएंगे। तो ड्रिल तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, फेस के लिए भी मैं मिलर ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं जिगजैग भी ले सकता हूँ, ऑफसेट भी ले सकता हूँ, हमारे पास ऑप्शंस हैं अलग अलग किस टाइप से वो उसका ऑपरेशन चलेगा, उसका टूल किस तरह से मूव करेगा, ये पूरे वो ऑपरेशन हैं। तो ये हमारी काफ़ी सारी सेटिंग्स रहती हैं, इसमें हम अपने हिसाब से सेटिंग्स को देख सकते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये भी मेरी एक जो सरफेस है वो मेरी मिलिंग ऑपरेशन यहाँ देखिए आ गया। वैसे ही मैं नीचे की सरफेस के लिए अगर मिलिंग लेना चाहता हूँ तो मैं नीचे की सरफेस सेलेक्ट करके वैसे ही मिलिंग ले लूँगा। ड्रिल करना है अगर मुझे, इफ़ आई वांट टू डू द ड्रिलिंग ओवर देयर, तब मेरे को एक ड्रिल टूल चाहिए। तो ड्रिल के लिए पहले मैं सरफेस सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने जहाँ ड्रिल करना है। तो ये मेरा सरफेस सेलेक्ट हो गया। अब मैं ड्रिल टूल ले लूँगा। जैसे मैं ड्रिल ऑपरेशन लूँगा यहाँ से, तो ये मेरे से कई चीज़ें पूछेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को टूल चेंज कर देना है। कीप द टूल ओवर हेयर ड्रिल 1, जो मैंने ड्रिल का डिज़ाइन किया था, ये एक टूल हमारा बन गया। बाकी हमारा डाटाज़ हैं, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या हैं, जैसे एज़ पर हमारी मशीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम उसको अभी ले लेते हैं ताकि एक ऑपरेशन हमें पता लग जाए। तो यहाँ पर मेरे जो जॉब्स हैं आप देखेंगे, इस जॉब में पूरा मेरा ऑपरेशंस मैंने कौन कौन से सेलेक्ट कर लिए हैं, काउंटर, मिलिंग, ड्रिलिंग, ये सारे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहूँ तो ये कोडिंग्स को चेक भी कर सकता हूँ कि मेरी जो कोडिंग्स है वो सही है कि नहीं बाय प्रेसिंग दिस बटन। तो ये इंस्पेक्ट कर देता है मेरा जो जी कोड है। मैं पहले जॉब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा पूरा जी कोड दे देता है। देखिए जी कोड में पूरे सेटिंग्स हो गई हैं, कैसे मशीन में टेबल पे टूल्स हमारे किस किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव करेंगे। ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा बन गया। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करने तो हम यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं और उसके बाद इसे ओके कर देंगे तो ये हमारा फाइनल हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ से मैं पूरी कोडिंग को जो है, जो मैंने लोकेशन दिया था, ये कोडिंग वहाँ चले जाएगी और उस लोकेशन पे अपने आप स्टोर हो जाएगी। तो वो भी हम देखेंगे। तो अब मैं एक सिमुलेट करके देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसे सिमुलेट करके भी देख सकता हूँ कि जैसे हमारा, जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये इसकी सिमुलेशन स्टार्ट कर देगा। ये इसको पूरा करके दिखा देगा आपको कि ये किस हिसाब से प्रोसेस कर रहा है, कैसे कर रहा है। और उसके बाद मैं चाहूँ तो फिर मैं इसको जो है, अगर मेरे को जैसे मेरा पूरा कोडिंग सब सही हो जाता है तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रोसेस है, ये पूरी कोडिंग जो मेरी ये जनरेट हुई है, ये सारी कोडिंग मेरी एज़ पर CNC मशीन जनरेट हो गई है और ये उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो गई है। तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ उस लोकेशन से, तो मैं इस लोकेशन से जाके उसे देख सकता हूँ कि वो कहाँ पे स्टोर हुई है, कैसे स्टोर हुई है। दैट वी कैन चेक इट आउट इन दैट लोकेशन। सो अब अगर मेरे को इसे चला के देखना है, इफ़ आई वांट टू रन इट, तो मैं इसको सिमुलेट करके यहाँ से देन आई कैन जस्ट प्ले द बटन ओवर देयर। तो ये यहाँ से मेरे को सिमुलेट, इसका सिमुलेशन जो है वो मुझे शो कर देगा। मटेरियल रिमूवल जो है वो सारा मेरे को एक एक करके टूल जो है मूव करता रहेगा और उस हिसाब से ये मुझे पूरा का पूरा कटिंग ऑपरेशन शो करना शुरू कर देगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो आई होप यू हैव लर्न टुडे समथिंग न्यू। तो इसको हम CNC कोडिंग्स के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जनरेट कोडिंग कैसे जनरेट हो रही है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग कुछ और इसमें देखेंगे कौन से वर्क बेंचेस है और कैसे हम पार्ट में और काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस को। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। Stay blessed. God bless you all. See you soon in the next tutorial.